नमस्कार। राजस्थान जीके की ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रमोद सारस्वत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान हैंडीक्राफ्ट, राजस्थान की हस्तशिल्प। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों हस्तशिल्प क्या होती है। हस्तकला जिसे हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम भी आता है तथा जिसे मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से बनाया जाता है। ऐसी कलाओं का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है दोस्तों। इसके विपरीत ऐसी चीजें जो हस्तशिल्प की श्रेणी में नहीं आती, ठीक है, जो मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। तो इन शॉर्ट जो हाथों से इंसान सजाने के काम में अपने बना सकता है, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्लासें इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस की ओर से मिल रही है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों पहली चीज हम लेते हैं मीनाकारी। मीनाकारी क्या होती है? तो मीनाकारी का कार्य सोने से निर्मित हल्के आभूषणों पर किया जाता है। मीनाकारी जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम, ठीक है, लाहौर से अपने साथ लाए थे। लाहौर कहां पर? जो आज पाकिस्तान में है। लाहौर में यह काम सिखों के द्वारा किया जाता था, जहां फारस से मुगलों द्वारा लाया गया था। मीनाकारी के कार्य की सर्वोत्तम कृतियां जयपुर में तैयार की जाती हैं। जयपुर में मीना का कार्य सोना, चांदी और तांबे पर किया जाता है। लाल रंग बनाने में जयपुर के मीनाकार कुशल होते हैं। तो दोस्तों मीनाकारी के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि कांच जो होता है, कांच को गर्म किया जाता है और उसके बाद में नक्काशी की जाती है सोने चांदी इनके साथ में। ठीक है, तो प्रतापगढ़ की मीनाकारी जो है वो थेवा कला कहलाती है, जो कि काफी प्रसिद्ध होती है। प्रतापगढ़ में कांच पर थेवा कला का कार्य किया जाता है। किस पर किया जाता है? बाकी जगह जैसे सोना चांदी तांबे पे होता है, तो उसी प्रकार कांच पर थेवा कला का कार्य किया जाता है। मीना का काम फाइनिशिया में सर्वप्रथम किया जाता था। कुदरत सिंह को पद्मश्री से अलंकृत किया गया है इस कार्य के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मीना कार्य नाथ द्वारा में भी किया जाता है। महेश सोनी, राम प्रसाद सोनी, रामविलास, बैनी राम, जगदीश सोनी को राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुके हैं। कागज जैसी पतली चद्दर पर मीना करने में बीकानेर के मीनाकार सिद्धहस्त होते हैं। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तांबे पर सफेद, काला और गुलाबी रंग का काम ही होता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि तांबे पर किस तरह का कार्य होता है, सफेद, काला और गुलाबी रंग का कार्य ही इस पे मीनाकारी के रूप में किया जा सकता है। पुरानी मीना की कारीगरी अधिक मूल्यवान समझी जाती है। तो इस प्रकार से जो मीनाकारी होती है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्लू पॉटरी। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्लू पॉटरी है। तो चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर काम के लिए विश्व विख्यात है। क्वेश्चन आता है ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सिर्फ जयपुर की। आप आमेर साइड जाते हैं तो वहां पर देख सकते हैं, मोस्टली ब्लू पॉटरी आपको वहां देखने को ज्यादा मिलेगी। इसका आगमन पर्शिया, ईरान से हुआ है। इसका प्रारंभ जो है वो मानसिंह प्रथम के द्वारा किया गया। सर्वाधिक विकास जो हुआ वो सवाई राम सिंह प्रथम काल में हुआ था। राजस्थान में इस कला को सम्मान दिलाने और इसका प्रचार करने के लिए कृपाल सिंह शेखावत, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये याद रहना चाहिए। कृपाल सिंह शेखावत किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पॉटरी के लिए। भारत सरकार के द्वारा इनको क्या मिला हुआ है? इस कार्य के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। मुगल बादशाहों के संबंध के कारण आगरा और दिल्ली से इसे कहां पर लाया गया था दोस्तों? जयपुर लाया गया था। आपको पता होना चाहिए जो कछवा वंश है वो मुगलों के अंडर में रह के काम किया करता था। तो जो मानसिंह थे, जयसिंह जी थे, ये किसके? मुगल बादशाहों के जो गुलामी में थे और उनके लिए कार्य किया करते थे। तो इसी वजह से काफी जो सुधार हुए थे। तो एक तरह से जो कछवा वंश के लिए मुगल काल एक तरह से स्वर्ण काल के रूप में उभरा था। मुगलों से पूर्व यह परंपरा चीन और फारस में हुआ करती थी। पॉलिशदान टाइलों का काम तुगलक स्मारकों में 14वीं शताब्दी में पाया जाता है। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के समय दिल्ली, बयाना
और आगरा के पॉटरी का काम करने वाले चूड़ामन और कालूराम बयाना से यहाँ पर आए थे, जिन्हें ये काम भोला नामक दिल्ली के आदमी से महाराजा राम सिंह के समय में सिखलाया गया। कृपाल सिंह के अलावा स्वर्गीय नाथीबाई भी इस कारीगरी की विशेष जानकारी रखती है। नोएडा और पिंक सिटी संस्थान भी उक्त कार्यक्रम करवाते हैं। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रमुख प्रसिद्ध है, सुनहरी पोट्री बीकानेर की और कागजी पोट्री अलवर की प्रमुख प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लू पोट्री कहाँ के लिए? जयपुर के लिए। ब्लैक पोट्री कोटा के लिए। सुनहरी पोट्री बीकानेर के लिए। सुनहरी से आप सीधी बात कि जो बीकानेर का जो मरुस्थलीय इलाका है वहां से निकाल सकते हैं। सुनहरी पोट्री बीकानेर और कागजी पोट्री जो है वो कहाँ पे? अलवर। तो इस तरह से ये जो ब्लू पोट्री या पोट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो इसमें से आपके मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों मूर्ति कला। तो राजस्थान अपने संगमरमर के लिए तो प्रसिद्ध है ही, यहाँ अन्य कई तरह के पत्थरों की खूब सारी खाने हैं। डूंगरपुर का हरा काला, धौलपुर का लाल, भरतपुर का गुलाबी मकराना और सफेद, जोधपुर का बादामी, जालौर का ग्रेनाइट, कोटा का स्लेट पत्थर अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर अपनी मूर्ति कला के लिए विख्यात है कि यहाँ पर जो विशाल मूर्तियां बनती है दोस्तों, मोस्टली जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां होती है, जो आप जितनी भी संगमरमर की मूर्तियां हैं वो उनके लिए जो बनती है वो जयपुर से ही सबसे प्रमुखता बनती है। तो कहीं पत्थर पर बारीक नक्काशी और जालिया झरोखे बनाए जाते हैं, वो भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जयपुर के द्वारा संगमरमर पे कार्य जो होता है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं टेराकोटा। मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनते हैं। जो मिट्टी के बर्तन हो गए या खिलौने हो गए, ये किसके थ्रू बनते हैं? टेराकोटा। इन्हें क्या कहा जाएगा? टेराकोटा। तो पकाई हुई मिट्टी से विभिन्न सजावटी और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण ही क्या कहलाता है दोस्तों? टेराकोटा कहलाता है। नाथद्वारा के पास मोलेला इस काम के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मोलेला राजसमंद, बनरावता, नागौर, मेहरौली, भरतपुर और बसवा, दौसा की प्रमुख जो ये जगह हैं ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर टेराकोटा का कार्य जो होता है वो दोस्तों काफी अच्छा होता है। मोलेला के कलाकार मिट्टी के साथ लगभग 1/4 अनुपात में गोबर मिलाकर जमीन पर थाप देते हैं और फिर उसी पर हाथ से सुंदर जो उपकरणों की सहायता से अलग अलग आकृतियों को उकेरते हैं। इसे 1 सप्ताह तक सूखने देने के बाद में 800 डिग्री के ताप पर इनको पकाकर गेरुए रंग से रंग दिया जाता है और इस तरह से जो आकर्षक तस्वीरें जो सामने निकल कर आती हैं, जो बर्तन होते हैं या मिट्टी के खिलौने होते हैं वो उकेरे जाते हैं। कागजी टेरिकोटा जो है वो अलवर की प्रमुख प्रसिद्ध है, जबकि सुनहरी टेरिकोटा बीकानेर की प्रसिद्ध होती है। नेक्स्ट लेते हैं रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो मुगल और राजपूत हिंदी शासकों ने राजस्थान में रत्न और आभूषण निर्माण के विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। दोस्तों जैसा मैं बता चुका हूं कि मुगल और राजपूतों के जो संबंध थे वो काफी अच्छे थे। राजपूत कहाँ के? आप मेवाड़ मारवाड़ के राजपूतों की बात नहीं कर सकते हो। मुगल और कछवा वंश के जो राजपूत थे, इन लोगों के जो संबंध थे वो काफी अच्छे हुआ करते थे और इसी वजह से जो आभूषण जो जितनी भी हस्तकलाएं हुई है दोस्तों, उसमें इसका जो प्रोत्साहन है वो काफी अच्छा हुआ। तो आभूषण निर्माण में भी विशेष प्रोत्साहित किया। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, बीकानेर और उदयपुर विख्यात है। जयपुर मूल्यवान पत्थरों के व्यापार का भी बहुत बड़ा केंद्र है। प्रतापगढ़ अपनी थेवा कला के लिए जाना जाता है, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट अपन देखते हैं लाख का काम, वर्क ऑफ लाक्स। तो जयपुर जोधपुर के बने आभूषण विशेष रूप से चूड़ी, कड़े, पाटले, सजावटी चीजें, खिलौने, मूर्तियां, हिंडोली, गुलदस्ते, गले का हार, अंगूठे के लिए प्रसिद्ध है। लाख के काम का अर्थ है चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा, हल्दी मिलाकर
उसे गूंथ लिया जाना और फिर उसमें विभिन्न चीजों को तैयार करना। तो क्या होता है, चपड़ी को पिघला दिया जाएगा, उसमें मिट्टी मिलाती जाती है, हल्दी मिला दी जाती है, उसको गूंथ के और फिर उससे जो चीजों का निर्माण किया जाता है, मोस्टली जो चूड़ियां होती है, कड़े होते हैं, गले के हार होते हैं, तो इस तरह की चीजें लाख के काम से बनाई जाती है। लाख की चूड़ियों का काम जयपुर में, करौली में और हिंडौन में होता है। लाख के आभूषण, खिलौना और कलात्मक वस्तुओं का काम जो है वो उदयपुर में होता है। यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि लाख की चूड़ियों की बात आती है तो जयपुर के, करौली, हिंडौन और मोस्टली जयपुर, और जबकि लाख के आभूषण, खिलौनों और कलात्मक वस्तुओं की बात होती है तो उदयपुर में। लाख से बनी चूड़ियां मोकड़ी कहलाती हैं। ये भी राजस्थान में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मोकड़ी क्या होती है, तो लाख से बनी हुई चूड़ियां मोकड़ी कहलाती है। जयपुर के अयाज अहमद लाख के कार्य के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। ठीक है। सवाई माधोपुर, खेड़ला, लक्ष्मणगढ़, इंद्रगढ़, कोटा, केसली में लकड़ी के खिलौने व अन्य वस्तुओं पर खराद से लाख का काम किया जाता है जो बहुत पक्का होता है। तो नेक्स्ट लेते हैं कपड़े पर छपाई आदि का काम। तो कपड़े पे रिलेटेड जो भी काम होता है उसके बारे में हम अपने इस वीडियो में देख रहे हैं। बगरू, सांगानेर, बाड़मेर, पाली, बस्सी कपड़ों पर छपाई के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, जबकि सीकर और झुंझुनू आदि के आसपास की स्त्रियां जो होती हैं वो लाल गोटे की ओढ़नी पर कसीदे से ऊंट, मोर, बेल, हाथी और घोड़े आदि को बनाती है। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को तरह तरह के डिजाइन में काटकर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैच वर्क कहते हैं। आरा तारी के काम के लिए सिरोही जिले की और गोटा किनारी के लिए उदयपुर और जयपुर जिले की बहुत प्रसिद्धि है। कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेच वर्क क्या होता है, तो दोस्तों इसमें तरह तरह की डिजाइन को काटकर अलग से कपड़ों पर सिल दिया जाता है, उसे हम पेच वर्क कहते हैं। आरा तारी का काम कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो सिरोही जिले में होता है। गोटा किनारी का कार्य उदयपुर और जयपुर जिले में होता है। उसी प्रकार प्रिंटिंग का काम जो होता है वो बगरू, संगनेर, बाड़मेर, पाली और बस्सी में छपाई जो होती है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से कार्य जो होता है वो इंपॉर्टेंट रूप से किया जाता है। जबकि सीकर और झुंझुनू में स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नी पर ऊंट, मोर, बैल, हाथी आदि की तस्वीरें उकेरती हैं। बंदेज के जो वस्त्र होते हैं दोस्तों, वो राज्य में कपड़ों की रंगाई का कार्य नीलगरों अथवा रंग रेजों द्वारा किया जाता है। तो बंदेज के जो वस्त्र हैं वो किसके द्वारा, उस पर रंगाई जो होती है वो नीलगरों और रंग रेजों के द्वारा किया जाता है। बाड़मेर का अजरक प्रिंट, चित्तौड़ की जाजम छपाई, राजस्थान का बंदेज या मोठड़ा आदि विख्यात है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अजरक प्रिंट कहाँ पर, बाड़मेर में। जाजम छपाई कहाँ, चित्तौड़ में। उसी प्रकार बंदेज या मोठड़ा, तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। शेखावटी व मारवाड़ का मोठड़ा बारीक और उत्तम माना जाता है। टुकड़ी मारवाड़ी देशी कपड़ों में सर्वोत्तम गिनी जाती है। ये जालोर में, मारोट, नागौर कस्बों में बनाई जाती है। शेखावटी में नाना रंग के कपड़ों को विभिन्न डिजाइनों में काटकर कपड़ों पर सिलाई की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेचवर्क कहते हैं। जरी का काम सूरत से महाराजा सवाई जयसिंह के समय जयपुर लाया गया। तो जरी जो होती है वो कहां से लाई गई, सूरत से। किनके द्वारा लाई गई, महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा। बगरू में दाबू का काम विशेष प्रकार से होता है, जो गहरे रंग पर किया जाता है। अनार के छिलके को पानी में उबालकर हल्दी मिलाने से हरा रंग बनता है। संगा देर में छपाई का कार्य, सांगानेर, ये सॉरी यहाँ पर देर नहीं, ये सांगानेर लिखा हुआ है। सांगानेर में छपाई का कार्य प्रसिद्ध है। बूटों के लिए कई प्रसिद्ध नाम भी हैं, जैसे सोतन, गुलाब, हजारा का बूटा, लटक का बूटा, बेरी का बूटा, धनिया, इलायची का बूटा इत्यादि। बगरू में महादेव, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, हनुमान सहाय, धनोपिया प्रसिद्ध छापे हैं। तो दोस्तों ये छापे क्या होते हैं, ये छिपा जो जाती है, ये कौम होती है, ये क्या करती है, जो वस्त्रों पे छपाई का काम करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस जनजाति को क्या कहते हैं, हम छिपा कहते हैं। तो ये प्रसिद्ध जो छापे हैं वो कौन कौन है, महादेव, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, हनुमान सहाय, धनोपिया, ये छापे हैं।
इसके बाद बात करते हैं फड़ की। तो दोस्तों फड़ क्या चीज है कि एक बहुत लंबी चादर होती है जिसमें किसी भी लोक देवता की पूरी कहानी उकेरी जाती है, जिसको कई जनजातियों के द्वारा फड़ पढ़ी भी जाती है तो लोकगीतों के द्वारा। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी की पूरी फड़ जो है उनकी पूरी जीवनी, किसी भी लोक देवता की पूरी जीवनी की वो कैसे पैदा हुए, कैसे क्या किए गए, तो इस तरह से उकेरना एक बड़े जो वस्त्र पे उकेरना फड़ कहलाता है। तो भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा कस्बा राजस्थान की परंपरागत लोक चित्रकला के कारण राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। 2006 में फड़ चित्रकार श्री लाल जोशी पद्म श्री से नवाजे जा चुके हैं। जोशी जी ने ये पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं। जोशी जी ने शाहपुरा की फड़ चित्रकला को वर्तमान में नई पहचान दी है। मोटे सूती कपड़े जिसको क्या कहा जाता है, रेजा, पर गेहूं और चावल के मांड में गोंद मिलाकर कलफ पर 5 या 7 रंगों से बनी फड़ ग्रामीण के सरलतम विवरणात्मक क्रमबद्ध कथन का सुंदर प्रतीक होती है। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भाव अभिव्यक्ति में सहायक देवियों नीली, देवलाल, राक्षस काले, साधु सफेद और पीले रंग से बनाए जाते हैं। सिंदूरी व लाल रंग शौर्य वीरता के द्योतक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रंग भी रंगे जाते हैं उसके भी अलग अलग मीन्स होते हैं कि अगर जो सहायक देवियां होती हैं उसको नीले कलर में दिया जाता है, जो देवता होते हैं वो लाल कलर में आते हैं, राक्षसों को काला कलर दिया जाता है, साधु जो इतने होते हैं उनको सफेद कलर दिया जाता है, सफेद या फिर पीले रंगों में उनको दिखाया जाता है, जबकि सिंदूरी और लाल रंग जो है वो शौर्य वीरता के द्योतक होते हैं। तो इस तरह से ये जो कलर भी फड़ में प्रमुखता बनाए हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पानों की। तो दिवाली के टाइम पे दोस्तों पूजा करते टाइम हम पानी चिपकाते हैं या पानी मार्केट में लेने जाते हैं। तो यहाँ बात हो रही है पानों की। राजस्थान में विभिन्न पर्व, त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर कागज पर बनी देवी देवताओं के चित्रों को प्रतिस्थापित किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पाने कहा जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी जी का पाना प्रयोग में लाया जाता है। पानों में गुलाबी, लाल, काले रंग की मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पाने के बाद में हम बात करते हैं काष्ठ कला या बेवाण की। तो नेक्स्ट है काष्ठ कला या बेवाण। तो पहली चीज दोस्तों काष्ठ कला क्या होती है। काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी पर किया जाने वाला कार्य। तो राजस्थान में खाती है सुथार जाति के लोग। ठीक है। तो ये खाती का काम कौन कर रहे हैं, यहाँ पर सुथार जाति के लोग लकड़ी का कार्य करने में सिद्धस्त होते हैं। चित्तौड़ जिले का बस्सी गांव लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी जो है वो मोड़ चोपड़ा, बाजोट, ठीक है, गणगौर, हिंडोला एवं लोक नाट्य में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं जैसे विमान, कावड़, मंदिर नुमा आकार आदि निर्माण के लिए प्रसिद्ध होता है। तो जैसे कावड़ बनाए जाते हैं या विमान बनाए जाते हैं जो लोक नाट्य में मोस्टली प्रयोग में लाए जाते हैं। चोपड़ा होता है, मोड़ चोपड़ा, बाजोट, गणगौर, हिंडोला। तो ये सब किसके द्वारा, काष्ठ कला के अंतर्गत किनके द्वारा, सुथार जाति के लोग द्वारा बस्सी गांव में, जो कि कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसी में दोस्तों एक सांझी जो होता है ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो श्राद्ध पक्ष के दौरान कुंवारी लड़कियों के द्वारा सफेदी से पुती हुई दीवार पे सफेदी पोतकर गोबर से यह आकृति उकेरी जाती है तथा सांझी को माता पार्वती मानकर अच्छे घर और वर के लिए कामना की जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है, सांझी कहते हैं। काफी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं गलीचे और दरियों की। तो जयपुर के गलीचे का काम के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, गलीचे के काम के लिए। बीकानेर जो जेल है दोस्तों वो गलीचे का कार्य वहां पर सर्वाधिक सुंदर माना जाता है। बिल्कुल ये आपको याद रखना है कि किस जेल का जो गलीचा है वो सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है, तो बीकानेर जेल का। सामान्य तौर पर बुनगट में एक चौकोर इंच में 140 गांठें गलीचे में लगाई जाती है। इससे अधिक होने पर ही गलीचे की बनावट उत्कृष्ट समझी जाती है। 1 इंच में कितनी, 180 गांठें तक भी हो सकती हैं। और अगर 1 इंच में 180 गांठ होती है तो इसकी जो बनावट है वो काफी उत्कृष्ट बनावट में से मानी जाएगी।
गलीचे का काम दोस्तों जयपुर में, ब्यावर में, किशनगढ़ में, टोंक में, मालपुरा, केकड़ी, भीलवाड़ा, कोटा सभी जगह पर होता है। राजकीय संग्रहालय जो इसका है वो जयपुर में इराक के शाह अब्बास द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को भेंट स्वरूप दिया गया। गलीचा जिसमें एक बगीचा बना हुआ है, संसार के अद्वितीय गलीचों में से एक है। किसके द्वारा दिया गया था? ये कहां पर है? राजकीय संग्रहालय में, तो जयपुर में, जहां पर इराक के शाह अब्बास द्वारा किसे भेंट किया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह को। आजकल दरियों का दोस्तों प्रचलन बढ़ गया है और दरियों में धागा 20 प्लाई का बढ़िया समझा जाता है। ये एक टेक्निकल टर्म्स है आपके दरियों में, तो ये चीज हमें नहीं जाननी है कि 20 प्लाई क्या होता है। दरिया टोंक, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, मालपुरा आदि स्थानों पर बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कपड़े की बुनाई। तो ऊनी कंबल जो है ईरानी एवं भारतीय पद्धति के कालीन जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर के प्रमुख प्रसिद्ध हैं। वियना व फारसी गलीचे बीकानेर के प्रमुख प्रसिद्ध हैं। नमदे, टोंक बीकानेर के प्रमुख प्रसिद्ध हैं। लोई, नापासर बीकानेर की प्रमुख प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया, कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। मसूरिया, कोटा, मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है। खेसले, लेटा जालोर, मेड़ता नागौर की प्रसिद्ध है। जबकि दरिया जयपुर, अजमेर, लवाना जो कि दौसा में है, सालावाद जोधपुर, टांकला नागौर की प्रमुख प्रसिद्ध है। तो यहां पर अगर दरियों का क्वेश्चन आता है जयपुर अजमेर भी आप याद कर लेते हैं तो काफी हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं पीतल हस्तकला। तो पीतल की खुदाई, घिसाई और पेंटिंग्स जयपुर और अलवर की प्रमुख प्रसिद्ध है। कहां की है? जयपुर और अलवर में पीतल की खुदाई, घिसाई और पेंटिंग्स होती है। ठीक है दोस्तों, बादला यहाँ पर जो दिया गया है बादला पीतल से रिलेटेड नहीं है। बादला क्या होता है कि जो अपने गर्म इलाके जो होते हैं, जोधपुर इलाका जिस तरह से मान लेते हैं बीकानेर इलाका होता है, तो यहाँ पर मरुस्थल में पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते से बने हुए निर्मित बर्तन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पानी भर दिया जाता है और गाड़ी के बाहर लटका दिया जाता है और उस वजह से वो पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। तो ये बादली जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। मरुस्थल में पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते से निर्मित बर्तन का निर्माण जो है वो किया जाता है। चमड़ा और हस्तकला की बात कर लेते हैं तो नागरी एवं मोजड़िया जो कि जयपुर, जोधपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। बिनोटा दूल्हा दुल्हन की जूतियों को कहा जाता है। कशीदा वाली जूतियां भीनमाल, जालोर की प्रमुख प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट लेते हैं लकड़ी हस्तकला। तो काष्ठकला जेडाना, डूंगरपुर, बस्सी, चित्तौड़गढ़ की प्रमुख प्रसिद्ध है। बाजोट किसे कहते हैं? चौकी को कहते हैं। कठपुतलियां उदयपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने मेड़ता, नागौर के प्रमुख प्रसिद्ध है। लकड़ी की गणगौर, बाजोट, कावड़ या चोपड़ा बस्सी, चित्तौड़गढ़ की प्रमुख प्रसिद्ध होती है। कागज हस्तकला की अपन बात कर लेते हैं। तो कागज बनाने की जो कला है वो सांगानेर, सवाई माधोपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। पेपर मेसी जो है कुट्टी मिट्टी जयपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। पेपर मेसी क्या चीज हो गई? कागज की लुगदी, कुट्टी, मुल्तानी मिट्टी और गोंद के पेस्ट से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे हम कहते हैं पेपर मेसी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कागज को, मुल्तानी मिट्टी को और गोंद को आदि को मिलाकर इस तरह से अलग अलग चीजें बनाई जाती है जिसपे कलर करके ये सेल की जाती हैं। तो ये क्या कहलाएगी? कुट्टी मिट्टी या पेपर मेसी कहलाती है, राइट। इसके बाद बात करते हैं तलवार की। तो सिरोही, अलवर और उदयपुर की तलवारें प्रमुख प्रसिद्ध हैं। जबकि तीर कमान की बात करते हैं तो चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा की प्रमुख प्रसिद्ध है। जबकि दूसरा बोडी गामा डूंगरपुर की भी तीर कमान जो है वो दोस्तों प्रसिद्ध है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड क्विज देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प के अंदर। तो सोना, चांदी और ज्वेलरी, स्वर्ण और चांदी के जो आभूषण हैं जयपुर के लिए प्रमुख प्रसिद्ध है। यहाँ से आपके ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपने बाकी चीजें आपने पढ़ी हैं लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस में से लिए गए हैं। थेवा कला की बात करते हैं तो कांच पर हरे रंग से स्वर्णिम नक्काशी जो प्रतापगढ़ की प्रमुख प्रसिद्ध है। तो ये हरे रंग की जो स्वर्णिम नक्काशी जो हो रही है वो क्या कह रही है? थेवा कला कहलाती है जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कुंदन कला
स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई करना जयपुर के प्रमुख प्रसिद्ध है कुंदन कला। कोफ्तगिरी जयपुर अलवर, ठीक है, फौलाद की वस्तुओं पर सोने के तार की जड़ाई करना जयपुर और अलवर की प्रमुख प्रसिद्ध है। टहनीशा अलवर उदयपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। डिजाइन को गहरा करके उसमें तार की जड़ाई इसके अंतर्गत की जाती है। संगमरमर पर हस्तकला, मार्बल की मूर्तियां जयपुर में, जबकि थानागाजी अलवर की प्रमुख प्रसिद्ध है। रमकड़ा गलियाकोट डूंगरपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है, जहां पर सोप स्टोन को तराश कर वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो क्या कहलाता है? रमकड़ा। लाख हस्तकला, लाख की चूड़ियां जयपुर और जोधपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है, जबकि लाख के आभूषण उदयपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हाथी दांत हस्तकला। तो हाथी दांत की वस्तुएं जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, पाली की प्रमुख प्रसिद्ध है। हाथी दांत एवं चंदन की खुदाई, घिसाई और पेंटिंग्स जयपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है। दोस्तों इस समय हाथी दांत की जो वस्तु है वो अब बैन हो चुकी है। मोस्टली चंदन की जो वस्तु है वही अब ज्यादा हस्तकला में चलती है। गोल्डन प्रिंट की बात करते हैं तो कुचामन नागौर का प्रमुख प्रसिद्ध है, जबकि पोमचा जयपुर का प्रमुख प्रसिद्ध है। पीले रंग की ओढ़नी की प्रमुख प्रसिद्धियां तो जाजम प्रिंट की बात करें तो चित्तौड़गढ़ प्रमुख प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट की बात करें तो अकोला चित्तौड़गढ़। अजक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर प्रमुख प्रसिद्ध है, जहां पर लाल और नीले रंग की ओढ़नी का जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मलीर प्रिंट, ये भी बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जहां पर काला और कत्थई रंग लालिमा लिए हुए होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि लाल और नीले रंग का कार्य किसके तहत होता है? तो अजरक प्रिंट में, और काला और कत्थई रंग मलीर प्रिंट, जो कि कहां पर? बाड़मेर में ही दोनों प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट चित्तौड़, जबकि जाजम प्रिंट जो है वो आपके चित्तौड़ में मिलता है। तो जाजम दाबू चित्तौड़ और अजरक मलीर बाड़मेर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों बंधेज, टाई डाई या रंगाई छपाई। तो चुनरी जोधपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है, जबकि कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियां प्रसिद्ध है। धनक जयपुर जोधपुर की प्रमुख प्रसिद्ध है, कपड़े पर बड़ी बड़ी बिंदियां भी प्रमुख प्रसिद्ध होती है। लहरिया जयपुर का प्रमुख प्रसिद्ध है, इसमें कपड़े पर एक तरफ से दूसरी तरफ तक धारियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चुनरी आप देख रहे हैं जो जोधपुर की, उसमें क्या हो रहा है दोस्तों? कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियां होती है। धनक जो है उसमें कपड़े पर बड़ी बड़ी बिंदियां होती है। लहरिये में कपड़े पर एक तरफ से दूसरी तरफ तक सीधी सीधी धारियां मिलती हैं दोस्तों, इस तरीके से। मोठड़े जोधपुर के प्रमुख प्रसिद्ध है, जिस पर कपड़े पर एक दूसरे को काटती हुई प्रमुख धारियां होती हैं। काटती हुई किस प्रकार से? इस प्रकार से काटती हुई धारियां जो होती हैं वो मोठड़ी के अंतर्गत आती हैं। जबकि बेल बूटेदार छपाई जो कि कहां की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। फल पत्तियां पशु पक्षियों की प्रिंट बगरू का प्रमुख प्रसिद्ध है। अब दोस्तों यहां से काफी क्वेश्चन उठ सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है। चुनरी पे छोटी छोटी बिंदियां अगर लगी हुई हैं तो ये चुनरी है। धनक में बड़ी बड़ी बिंदियां लगी हुई है। लहरियों में लहर बनी हुई है, मतलब सीधी सीधी लाइनें। मोठड़े में क्रॉस लाइन है। जबकि बेल बूटेदार अगर छपाई हो रही है, जैसे बेलें बनी हुई होती हैं, तो बेल बूटेदार अगर छपाई हो रखी है तो आप इसको कहां पे जोड़ेंगे? सांगानेर में। जबकि फल पत्तियां पशु पक्षियों के प्रिंट अगर हो रहे हैं आपके, तो ये बगरू जयपुर का कार्य आप इसे बता सकेंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की जो ओढ़नियां होती है, ओढ़नियों के प्रकार क्या है। तो तारा भात की जो ओढ़नी है दोस्तों, काफी क्वेश्चन आता है। आदिवासी महिलाएं ओढ़ती हैं। केरी भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं, लहर भात की और ज्वार भात की ओढ़नी। तो ये चार ओढ़नियां होती हैं जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती हैं। तो तारा भात, केरी भात, लहर भात, ज्वार भात। तारा, केरी, लहर और ज्वार। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये सभी ओढ़नियां जो हैं वो कौन सी? आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियां हैं। नेक्स्ट राजस्थान की पगड़ियों पे आ जाते हैं। तो उदयशाही पगड़ी, भीमशाही, अमरशाही, चूड़ावतशाही, जसवंतशाही, राठौड़ी, मेवाड़ी प्रमुख प्रसिद्ध है, ठीक है। कशीदा करी की बात करते हैं तो गोटे का कार्य, जिस तरह ये आप गोटे देख रहे हैं, तो गोटे का कार्य जयपुर और खंडेला, खंडेला कहां पर है? सीकर में, तो यहां पर प्रसिद्ध है। गोटे के प्रकार क्या है? लप्पा लप्पी। तो ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि लप्पा लप्पी क्या है?
तो ये पूछ लिया जाता है कि आदिवासियों की ओढ़नी है, गोटे का प्रकार है, या हस्तकला या अन्य कोई हस्तकला है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि गोटा जो है वो लप्पा-लप्पी भी कहा जाता है, किरण, गोखरू, बाकली, बिजिया, मुकेश, नक्शी प्रसिद्ध गोटे के प्रकार है। तो ये पूछा जा सकता है नक्शी है या मुकेश है या बिजिया है या बाकली है या गोखरू बाकली। तो मोस्टली दोस्तों जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो गोखरू, बाकली और लप्पा-लप्पी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं जरदोजी, जयपुर का प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। शिल्पग्राम की बात करें तो राजस्थान राज्य के 2 शिल्पग्राम निम्नलिखित हैं। एक तो हवाला ग्राम जो कि उदयपुर में है, और दूसरा शिल्पग्राम है बोरनाड़ा जो कि कहां पर है, जोधपुर में। तो ये आपको याद होने चाहिए कि कहां कहां पर शिल्पग्राम है। एक तो हवाला ग्राम उदयपुर और बोरनाड़ा जो शिल्पग्राम वो जोधपुर। तो दोस्तों इस प्रकार आपके जो हस्तकला का चैप्टर है वो लगभग पूरा होता है। और जैसे कुछ चीजें आपको ऐसा लगता है कि जैसे पिछवाइया है या ये चीजें आपको नहीं आई है, क्योंकि बहुत सी बुक्स में आपके इसी में ऐड होती है ये सब चीजें। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये हस्तकला का पार्ट है और वो लोक कला का पार्ट है। राजस्थान की लोक कला आना अभी बाकी है, उसका जैसे ही जब भी वो वीडियो आता है तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। हाल फिलहाल उसको जब भी आपको हम आने वाले टाइम पे देंगे वो वाला वीडियो भी, तो इन दोनों को ही आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपके हस्तकला जो है दोस्तों वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद कर रहे हैं आप इसे। तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं तो सारस्वत स्टेनो क्लासेस में एडमिशन ओपन है। 9887060188 पे इसे आपको स्टेनो से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। अभी जो दोस्तों स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं वो एसएससी और आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर्स को लेके चलाए जा रहे हैं। साथ ही कोर्ट की भी वैकेंसी नजदीक है। तो आप अगर स्टेनोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस से। थैंक यू।